मैं पद्मश्री अवार्डी अरुणा साईराम हूँ। शास्त्रीय संगीत गाती हूँ साउथ इंडिया की। और आज यहाँ पे मुझे ब्रिक्स का अवार्ड मिल रहा है, कम्युनिटी अवार्ड। मुझे बहुत बहुत खुशी है क्योंकि सारे विश्व को जोड़ने का काम ब्रिक्स कर रही है और हम भी अपने संगीत के माध्यम से वही काम कर रहे हैं, श्रोतागणों को सब जोड़ना दुनिया भर में। तो उनका रिकग्निशन बहुत मेरे लिए मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल सर्विस में भी कुछ बताएं आप, आपने इतना बड़ा जो अवार्ड ग्रहण किया है, इसके पीछे का और क्या क्या बैकग्राउंड रहा है आपका? हम तो कर्नाटिक म्यूज़िक जिसको कहते हैं वो अपने भारतीय संस्कृति का बहुत बहुत पुराना धरोहर है, बहुत सदियों से जो आ रहा है। और हमारे संत जने और कंपोजर्स ने इतने इतने स्पिरिचुअल म्यूज़िक और पोइट्री हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जिसको हम संगीत के माध्यम से रसिक जनों तक, श्रोता जनों तक पहुंचाते हैं। तो ये बस एक बड़ी धरोहर है, हमारे गुरु से हमको मिला है और हमारे माताजी से हमको मिला है। और हम आगे इसको आगे पीढ़ियों तक लेके जाना चाहते हैं, दुनिया में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जीने का साधन यही है। बाकी तो है, सब हम जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, ये तो सब होता रहता है। पर अंदर की जो दुनिया है, जो मन की दुनिया है या आत्मा की दुनिया है, उसके लिए ये जो आध्यात्मिकता और संगीत है, इसकी ज़रूरत तो सबको है, सब जीवों को है। हालांकि हमारे संस्कृत में कहा है कि इवन सर्प या काग या मृग सबको भी संगीत। और पानी, आज एक शख्स बता रहे थे कि पानी में जब संगीत या किसी चीज़ की वाइब्रेशन होती है तो उसमें भी बदलाव आता है। तो इसका पावर इतना है, तो इसकी बस हम सेवा करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आज के दौर में ये बहुत महत्व है, क्योंकि जो हम लोगों की रिकग्निशन करते हैं आज, वो सारे ब्रिक्स कंट्री के सिर्फ नहीं है, हमारे इंडिया से भी है, जो ग्लोबल इंडियंस हैं। आई थिंक इस वजह से ये जो फर्स्ट अवार्ड शुरू किया है ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स ने, ये बहुत ही आगे जाके बढ़ते जाएगा और लोगों का जो रिकग्निशन है वो आगे बढ़ेगा। और ब्रिक्स कंट्रीज में अभी बहुत दूसरे कंट्रीज भी शामिल हुए हैं और उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसा जो काम हम ये सुपर पावर है, आज इंडिया सुपर पावर है, उनके साथ जुड़ना चाहिए, रिकग्निशन मिलनी चाहिए। सारे लोगों को जो यहाँ पे एम्बेसडर्स आए हैं वो सब देखेंगे कि इंडिया में कितना अब कल्चर, जैसे इन्होंने कहा, इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण। और कितने अवार्ड मिल चुके हैं मैडम आपकी परफॉर्मेंस के लिए, और पीछे और क्या क्या बैकग्राउंड रहा है आपका, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मेरा बैकग्राउंड वैसे ही आपके जैसे कम्युनिकेशंस में रहा है। मैं पहले प्रेसिडेंट थी सस्टेनेबिलिटी, CSR और मीडिया के बड़े कंपनियों में, महिंद्रा में, वेदांता रिसोर्सेज में। और आज जो मैं जुड़ी हूँ ब्रिक्स के साथ, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एज एन एडवाइज़र। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट इन द फ्यूचर कि ये जो रिकग्निशन होगा वो अब ग्लोबल होगा, सिर्फ इंडियंस को नहीं मिलेगा, ग्लोबल होगा। ठीक है, आपका नाम और बता दीजिएगा। रोमा बलवानी, advisor and an independent director of John Cockrell India, and I'm also the CEO of Indian Deaf Cricket Association. वो एक NGO है जो हम hearing impaired talent को क्रिकेट सिखाते हैं। Art and culture is concerned, whether it's been India or Brazil or China or South Africa and Russia. The best part is that we've been conducting large number of events in relation to films, television, media, art, culture, fashion, design, interior designing, exhibitions, and we are trying to bring in a large number of people from all these 5 countries to International Chamber of Media and Entertainment Industry, and trying to build up a wonderful relation between India and people of these countries, and that has brought many organizations and many people of these countries close to India.
इन्वायरमेंट पर लगातार फोकस होता है आजकल ऑल ओवर इंडिया में ग्लोबलाइज जो देखें तो इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आज भी यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं, चाइना ने बहुत कुछ कहा है। कैमरा है तो ना यार, इन्वायरमेंट पर किस तरीके से देखते हैं, ग्लोबल फोकस पर किस तरीके से? ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं ग्लोबल ग्रीन एम्बेसडर 3-4 बार नियुक्त हो चुका हूँ और हम लोगों ने खुद एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम किया है। बल्कि एक 150 कमेटियाँ अलग अलग संस्थाओं में खोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये मेरा धर्म है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर सबसे पहले एक एनवायरनमेंट कमेटी खुलाता हूँ। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा महत्व हमें एनवायरनमेंट को आज देना है। आपने अभी देख ही लिया कि सर्दियों में सिर्फ धुंध ही नहीं बल्कि पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं पोल्यूशन के। अगर हम लोग एनवायरनमेंट पे काम नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि आप ज़िंदा कैसे रहेंगे। अगर आप ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आज सबसे पहले, सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होना चाहिए हर शख्स के लिए, हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए, क्योंकि हम लोग क्या छोड़ के जाने वाले हैं इस धरती पे आने वाली जनरेशन के लिए। इसके लिए अगर आज नहीं सोचेंगे तो कल धरती जो है वो इंसान को जवाब देगी। तो ब्रिक्स में देखा जाए तो 5 कंट्रियाँ जुड़ी हुई हैं। अभी भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में किया तो इसमें और भी कई अफ्रीकन कंट्री को जोड़ने की बात करी गई है। किस तरीके से और डेवलपमेंट देखा जाएगा? बहुत बड़ा स्टेप था जब प्रधानमंत्री ने सजेशन G20 की मीटिंग के दौरान दिया था तो जितनी भी 50 अफ्रीकन कंट्री हैं उनको साथ जोड़ने की बात की है, क्योंकि अफ्रीका नेक्स्ट डेवलपिंग कॉन्टिनेंट होने वाला है। और हमने भी इसी के मुकाबले G20 के बाद एक G70 की योजना तैयार की है, जहां पर हम लोग उन तमाम 70 देशों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन 70 देशों ने हम पे विश्वास करके हमें अपना कल्चर एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। I think the need of the time, because when all these countries come together, this is not the United Nations, we should remember, it's BRICS. A few countries, now more countries are joining in, and the root cause of joining is responsibility. We all have responsibility towards Earth, which is usually not discussed. We talk about climate change, we talk about various superficial things. Climate change is not superficial, it's a very important thing. But then steps taken are sometimes superficial. Not everybody follows it. So it is important that a few countries come together, who are substantial countries, and they should take it forward to a level where everybody, 8 billion people of the earth, of the world, should be responsible. If all of us are responsible towards every aspect of our existence, the world will be a better place. So these awards and recognitions are for those attempts by individuals like myself. So this is for that recognition, which I think is the right time. Thank you. Thank you.